हम इस वक्त गोरखपुर की सड़कों पर हैं और इस बार गोरखपुर में चुनाव है 2 दिनों के बाद, लेकिन उसमें एक नए खिलाड़ी की एंट्री ने मामला रोचक बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद हैं, पश्चिम से पूरब का सफर आपने किया है, सहारनपुर के आप रहने वाले हैं, गोरखपुर में आकर चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ। कैसा अनुभव? जब आया था तो लगा था कि सब कुछ नया है, रास्ता कठिन है, लेकिन जब यहाँ गोरखपुर की गलियों में गया, लोगों से मिला, तो लोग यहाँ पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि उनकी परेशानियों का हल हो और लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक तानाशाही, एक भय का माहौल है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लग जाता है या वो गायब भी हो जाता है। तो लोग सामना नहीं कर पा रहे थे। 2, 3, 4 दिन प्रयास किया कि लोग जागें, तैयार हों, चुप्पी तोड़ें। फिर उस प्रयास में सफलता मिली। लोगों ने वादा किया कि वो आएंगे। फिर 2 दिन पहले एक रोड शो तैयार किया गया कि रोड शो रख के जनता से देखेंगे जनता आती है नहीं आती। कल हजारों की संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। उसके बाद ये उत्साह और बढ़ गया कि अब जनता मन बना ली है कि वो इस बार परिवर्तन करेंगी। तो गोरखपुर की जनता तमाम तरह की परेशानियों से पीड़ित है और वो किससे कहें अपना दुख, क्योंकि सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जो इसी जिले से हैं और इसी सीट से प्रत्याशी भी हमारे सामने, वो तो ना उनको परेशानियां दिखती, ना ही वो मुझे लगता है कि वो उन परेशानियों का हल करना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने फैसला लिया, लोग कहते हैं क्या कि ये फैसला बहुत समझदारी वाला नहीं था, क्योंकि आप युवा नेता हैं, आपके सामने में पूरा भविष्य है, आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री से उनके गृह जनपद में आकर के टक्कर ले रहे हैं और आपका कभी गोरखपुर से इस तरीके का कोई कनेक्ट नहीं रहा है। तो क्या आपको लगा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि अब ये फैसला उतना समझदारी वाला नहीं था? एक जो भविष्य का नेता है वो यहाँ आकर के मुख्यमंत्री को क्यों टक्कर दे रहा है घर में आकर? पहली बात तो ये है कि भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि प्राइम मिनिस्टर गुजरात के रहने वाले हैं और वो आके बनारस चुनाव लड़ जाते हैं और बनारस की जनता उनको समर्थन देकर उनको जिताती, एक नहीं 2 बार। फिर यहाँ से राहुल गांधी यहाँ के रहने वाले केरल जाके लड़ जाते हैं, वहाँ की जनता उनको समर्थन देती है। मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ, दूसरे स्टेट भी नहीं गया हूँ, काम किया है हम लोगों ने, यहाँ भी हमारी यूनिट्स हैं। और हमने तो ये बात बहुत दिन पहले कही थी कि जो क्रूर तानाशाह मुख्यमंत्री है, जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। रही बात, तो पुराने अनुभव आपको जो है ना सीख देते हैं। अगर भगत सिंह ये सोच लिए होते कि मैं नौजवान हूँ, मैं अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से लड़ जाऊंगा, तो शायद मुझे लगता कि आज़ादी नहीं मिल पाती। तो ये गुलामी जो यहाँ है उसकी बेड़ियाँ तो काटनी पड़ेंगी। तो यहाँ की उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जो बेबसी, लाचारी और जो सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 तरह का लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र के चुप रहना है, सब सहना है। दूसरा लोकतंत्र के कहना है और अधिकार छीन कर लेने हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो बेबसी थी, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सामना शुरू करना शुरू कर दिया, झंडे लगाए घर पे। तो इस लोकतंत्र में मैं ये जो आज़ादी जो जनता चाहती है, चंद्रशेखर आजाद उसको आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं और मैंने यहाँ तय कर लिया कि मैं यहीं रहूँगा। एक डर उनके अंदर था, वो उन्होंने मुझसे कहा भी कि भैया हम कल ऐसा तो नहीं आप चुनाव के बाद चले जाओगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो मुख्यमंत्री के लोग हम पे मुकदमे करें, जेल भेज दें या हमारी ज़मीन दबा लें या हमारे घर तुड़वा दें। तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक बड़ा प्लेटफार्म है कि मैं गोरखपुर या कुशीनगर दोनों में से एक जगह पे घर बनाऊंगा। ये कुशीनगर तथागत बुद्ध की परिनिवास स्थली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वो घर बन जाए और मैं यहीं रहूँ। इस बार से सारा काम इधर से शुरू होगा। अच्छा, तो ये क्या ये सोचा समझा फैसला है या आपको लगता है कि इस समय जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, आपने खुद कहा कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इसमें एक भावनात्मक फैसला लिया हुआ? ये सोचा समझा फैसला है। एक बीजेपी के जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार हैं, मैं भी समझता हूँ, अगर आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे वही है, तो उनके खिलाफ भी एक ताकतवर उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरे लोग तो डमी प्रत्याशी लड़ा दिए। कोई ऐसा प्रत्याशी लड़ा जो पार्षदी का चुनाव नहीं जीत पाए हैं, जो कोई ऐसा प्रत्याशी लड़ा दिया बेचारे जो है वो सामना नहीं कर पा रहे। दूसरे लोगों में ये भी है कि अगर कोई दूसरा प्रत्याशी आगे बढ़ जाएगा तो वो हो सकता है बीजेपी का ही दामन थाम ले। लेकिन उनके मन में था कि कोई जब हराने की बात है, मुख्यमंत्री को जवाब देने की बात है, तो कोई ऐसा तो हो जो लड़े। तो जब मैं यहाँ आया पहले दिन से ही लोगों ने विश्वास जताया, उन्होंने कहा हम वोट दे देंगे। लेकिन वो सामने आने वाली बात पे मैंने आपसे कहा कि उनके अंदर ये थी कि सामने तो हम आएंगे तो बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो लोग खुद सामने आ रहे हैं, लोग स्वागत करते हैं, लोग पैसे भी देते हैं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ।
लोकतंत्र में बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से अब तक जो चुनाव में सहयोग आया उसी के जरिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ समझ बूझ करके फैसला लिया गया और ये फैसला जीतने के लिए लिया गया है कि हम मुख्यमंत्री को हराएं और ये उसके बाद भविष्य में कभी कोई तानाशाही ना कर पाए। ये भी उनको एक सबक लगे तानाशाही करने वालों को। आप कह रहे हो कि जीतने के लिए लिया गया, क्या ऐसी आपको ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है कि आप गोरखपुर में आकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़के उनको हरा देंगे? क्या ये एक रियलिस्टिक है? मैं रियलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूँ। बातें तो हर कोई अपनी जीत की करता है, लेकिन क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? हकीकत में ये संभव है? असंभव क्या है आप मुझे बताइए। जो आप कहें कि असंभव है उसको भी संभव करके दिखाएं। ये लोकतंत्र है, जनता वोट देती है। कोई एक आदमी नहीं ठप्पे लगाता, और कोई एक आदमी ठप्पे लगाने का प्रयास मुख्यमंत्री यहाँ किए है। एक अधिकारी जो बहुत सीनियर अधिकारी है, वो संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निबंधक सहकारिता गोरखपुर मंडल के पद पे उनको तैनात किया गया है। वो जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं हमारे यहाँ सदर विधानसभा पे, जबकि उनका पद है अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता, और ये सहकारिता मुख्यालय लखनऊ से अटैच पद है। वो 4 साल से ज्यादा यहाँ चुनाव आयोग का ये आदेश था कि 3 साल से ज्यादा जो भी कर्मचारी उसको हटाया जाएगा, लेकिन उनको मजिस्ट्रेट बना दिया है। तो वो जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो आप समझिए कि जनता के अगर काम किए होते तो फिर जनता फिर ये रोड शो और सब चीजें क्यों करनी पड़ती उनको। अब अपना सारा रोड वो प्रोग्राम जो कैंसिल करके गोरखपुर में क्यों है? क्योंकि पहली बार तो सामने से टकराव हुआ ना। अब तक तो जो भी आदमी था वो बेचारा सोच समझ के वो करता था। तो वो भी तो पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वो आश्वस्त कैसे हैं कि वो जीत जाएंगे? क्या गोरखपुर उपचुनाव जो है लोकसभा नहीं हारी बीजेपी? तो जनता तय करेगी। और आप गोरखपुर का हाल देख लीजिए, 5 साल से खुदा हुआ है। 4 महीने यहाँ के लोग डूबे रहते हैं। किससे सवाल करें? मैं जाता हूँ, कई बार लोग मुझसे कह देते हैं अरे नेता ऐसे होता है, तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। तो जब मैं बताता हूँ तो कहते हैं ठीक है, आप हमें आपके ऊपर भरोसा कि आप करके दिखाओगे। भाई जो लोग टैक्स देते हैं हम लोग, वो पानी में क्यों डूबेंगे? और अगर वो पानी में डूब रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 5 बार आप सांसद रहे हैं, जनता उन पर क्यों भरोसा करे? अच्छा, आप मुझे जवाब, जनता से मैं ये बात पूछता हूँ कि 1998 लेकर 2017 5 बार वो यहाँ सांसद रहे, तो फिर गोरखपुर के लिए क्या किया उन्होंने? कौन से विकास के झंडे गाड़े? और उस विकास के झंडों पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं गोरखपुर की जनता से? फिर धर्म पे और इस पे क्यों लेके आ रहे हैं चुनाव को? तो 5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बताइए गोरखपुर में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया है? कितने रेडी पटरी वालों को जो है पक्की जो है दुकानें मिल गई है? कितना जो है वो जो 4 महीने डूबता था वो कितना बंद हो गया है? कितना जो है यातायात का जो ये जाम की परेशानी, इसमें कितना हल निकला है? सफाई व्यवस्था क्या है? आप जाके देखो, 300 मीटर, मैं चैलेंज के साथ कहना एफिडेविट दे दूंगा, मुख्यमंत्री के मठ से 350 मीटर पे 1.5 फीट पानी है। 100-125 मीटर तक आदमी जा नहीं सकता मोटरसाइकिल लेकर। मैं झूठ निकलूं तो मैं एफिडेविट देके जो सजा तय हो मेरे पास 420 का मुकदमा किया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बताएं कि अगर गोरखपुर शहर की गलियों का यह हाल है तो मुख्यमंत्री क्या किए 5 साल? तो मतलब ये डूब क्षेत्र है, आपको लगता है कि आप तैर करके निकल जाएंगे? नहीं, ये डूब क्षेत्र है। जिन्होंने इस क्षेत्र को डुबाया, इस बार जनता उनको डुबो देगी। चलिए, कौन डूबेगा, कौन तैरेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ तय होगा। और जो ईवीएम है उसमें बंद हो जाएगा 2 दिनों के बाद। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, कह रहे हैं रिस्पांस भी मिल रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री को सिर्फ चुनौती नहीं देंगे, बल्कि उनको हराकर उनके घर में ही उन्हें हराएंगे और यहाँ अपना घर भी बनाएंगे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, गोरखपुर, आज तक।